दोस्तों, मैकमोहन हिंदी सिनेमा का एक ऐसा खलनायक जो अपने लुक्स के लिए हमेशा चर्चा में रहा। केवल एक डायलॉग बोलकर ये विलन हिंदुस्तान में ही नहीं बल्कि दुनिया भर में मशहूर हो गया। सोफिस्टिकेटेड पर्सनालिटी होने के बावजूद भी विलन के किरदारों में ये एकदम फिट लग रहे थे। 5 दशकों तक ये फिल्म जगत में एक्टिव रहे और कई शानदार और सुपरहिट फिल्मों में इन्होंने काम किया। मैकमोहन का जन्म 24 अप्रैल 1938 को अविभाजित भारत के कराची में हुआ था। इनके माता पिता ने इनका नाम मोहन रखा। इनका पूरा और असली नाम था मोहन मखीजानी, लेकिन दोस्तों ने इन्हें मैक कहकर पुकारना शुरू कर दिया। इनके पिता ब्रिटिश आर्मी में कर्नल के हैसियत से सेवारत थे और वो चाहते थे कि उनका बेटा भी बड़ा होकर आर्मी ही ज्वाइन करे। बचपन से ही मैक को क्रिकेट खेलने का शौक था। वो बड़े होकर क्रिकेटर ही बनना चाहते थे। भारत के आज़ाद होने के कुछ सालों के बाद मैकमोहन क्रिकेटर बनने का ख्वाब लेकर मुंबई आ गए। उन दिनों में मुंबई ही भारत में इकलौती ऐसी जगह थी जहां क्रिकेट की ट्रेनिंग सबसे अच्छी दी जाती थी। मुंबई में इन्होंने जय हिंद कॉलेज में दाखिला ले लिया। यहाँ यह बात भी आपको बतानी जरूरी है कि लखनऊ के जिस स्कूल में इन्होंने पढ़ाई की थी और मुंबई के जय हिंद कॉलेज में भी महान अभिनेता सुनील दत्त इनके सहपाठी रहे थे। क्रिकेट तो ये खेलते ही थे, इन्होंने अपने कॉलेज में होने वाले नाटकों में भी हिस्सा लेना शुरू कर दिया। इसी दौरान एक नाटक में इनकी एक्टिंग अभिनेत्री शौकत कैफी ने देखी। शौकत को इनकी एक्टिंग बहुत पसंद आई। इन्होंने मैकमोहन को सलाह दी कि ये अच्छी एक्टिंग करते हैं, इसलिए अभिनय करना जारी रखें और इप्टा भी ज्वाइन कर लें। शौकत कैफी की बात मैक को बड़ी सही लगी। इन्होंने एक्टिंग को गंभीरता से लेना शुरू कर दिया और अभिनय की बारीकियां सीखने के लिए फिल्मालय नाट्य संस्थान में दाखिला भी ले लिया। इसके बाद ये मशहूर फिल्म मेकर चेतन आनंद के साथ बतौर असिस्टेंट डायरेक्टर काम करने लगे और फिर आखिरकार वो फिल्म आई जिसमें मैकमोहन को पहली दफ़ा कैमरा फेस करने का मौका मिला। कहना चाहिए कि चेतन आनंद ने अपने इस चेले के काम से खुश होकर अपनी फिल्म में इसे कैमरा फेस करने का मौका दिया। ये फिल्म थी 1964 में रिलीज हुई हकीकत। हालांकि इससे पहले ये जंगली और चाचा चा में नज़र आ चुके थे, लेकिन उन फिल्मों में ये केवल खाना पूर्ति वाले एक्टर थे। इन्हें एक भी डायलॉग नहीं मिला था। इनकी दूसरी फिल्म थी आओ प्यार करें, जो कि 1964 में ही रिलीज हुई थी। इस फिल्म में भी इन्होंने एक छोटा सा रोल निभाया था, लेकिन वो रोल इन्होंने बड़े ही माहिराना अंदाज में निभाया था। वैसे तो इन्होंने अपने फिल्मी कैरियर में 200 से भी ज़्यादा फिल्मों में काम किया था, लेकिन इन्हें सबसे ज़्यादा सफलता मिली थी फिल्म शोले से। शोले में इनका केवल एक ही डायलॉग था, लेकिन उसी डायलॉग ने इन्हें हिंदुस्तान के बच्चे बच्चे के बीच में लोकप्रिय कर दिया। शोले फिल्म से जुड़ा एक किस्सा कुछ यूं है कि शोले के प्रीमियर में मैकमोहन भी थे। फिल्म जब खत्म हुई तो मैक की आंखों में आंसू थे। वो बेहद दुखी थे। मैक ने फिल्म डायरेक्टर रमेश सिप्पी से कहा, तुमने मेरे सारे सीन काट दिए। इस पर रमेश सिप्पी ने इन्हें जवाब दिया कि फिल्म काफ़ी ज़्यादा लंबी हो रही थी, इस कारण तुम्हारे सीन काटने पड़े। केवल तुम्हारे ही नहीं और भी कईयों के सीन काटे गए हैं, लेकिन मैक अगर ये फिल्म चल गई तो पूरी दुनिया तुम्हें सांबा के नाम से जानेगी। हुआ भी कुछ यूं ही। शोले के रिलीज़ के बाद इनका डायलॉग पूरे 50,000 हर किसी की जुबान पर चढ़ गया। इनके कैरियर की आखिरी फिल्म थी 2010 में रिलीज हुई अतिथि तुम कब जाओगे। मैकमोहन ने केवल फिल्मों में ही नहीं छोटे पर्दे पर भी काम किया था। इन्होंने जी हॉरर शो की कई सीरीज में काम किया था। मैकमोहन ने केवल हिंदी ही नहीं मराठी, पंजाबी, गुजराती, भोजपुरी और सिंधी फिल्मों में भी काम किया था। इनके अलावा इन्होंने कई फिल्मों के लिए डबिंग भी किए थे। कहा जाता है कि केवल उड़िया भाषा को छोड़कर मैक ने लगभग हर भारतीय भाषा की फिल्मों में अपनी आवाज़ दी थी। साथ ही अंग्रेजी, रशियन और स्पेनिश भाषा की फिल्मों को भी मैक ने अपनी आवाज़ दी थी। मैकमोहन के निजी जीवन के बारे में बात करें तो इन्होंने मिनी से साल 1986 में शादी की थी। मिनी एक आयुर्वेदिक डॉक्टर हैं।
मैक और मिनी के 2 बेटियां और एक बेटा हुआ। मशहूर अभिनेत्री रवीना टंडन मैक मोहन की सगी भांजी हैं। सोशल मीडिया पर मैक की एक तस्वीर है जिसमें वो एक विदेशी महिला को किस करते नजर आते हैं। इस तस्वीर के बारे में दावा किया जाता है कि मैक मोहन जिस विदेशी महिला को किस कर रहे हैं वो उनकी प्रेमिका है और मैक मोहन लंबे वक्त तक उस महिला के साथ रिलेशन में रहे। हालांकि कुछ लोग ये भी कहते हैं कि उस महिला को किस करते हुए मैक की ये तस्वीर एक नाटक के दौरान ली गई थी जब मैक विदेश में परफॉर्म कर रहे थे। सच्चाई इसकी क्या है, हालांकि यह अभी तक स्पष्ट नहीं है। फिल्म इंडस्ट्री के लोग मैक मोहन को एक नेक दिल इंसान कहते हैं। बताया जाता है कि मैक बेहद मृदुभाषी और बेहद पढ़े लिखे व्यक्ति थे। अंग्रेजी भाषा में मैक की ज़बरदस्त पकड़ थी। वो न केवल बढ़िया अंग्रेजी बोलते थे बल्कि लिखते भी थे। लेकिन मैक के अंदर कुछ गंदी आदतें भी थी। ये आदतें थी शराब पीना और हद से ज़्यादा सिगरेट पीना। उनकी यही आदत आखिरी में उनकी सबसे बड़ी दुश्मन साबित हुई। फिल्म अतिथि तुम कब जाओगी की शूटिंग के दौरान इनकी तबीयत खराब रहने लगी। डॉक्टर ने जांच की तो पता चला कि इनके फेफड़े में कैंसर है। इनकी तबीयत दिन ब दिन खराब होने लगी। मैक का इलाज कोकिलाबेन धीरूभाई अंबानी अस्पताल में चल रहा था, लेकिन आखिरकार 10 मई 2010 को ये इस दुनिया को अलविदा कह गए। मैक मोहन को इस दुनिया से गए सालों गुजर गए हैं। वो अपने आप में एक बेहद अनोखे इंसान और बड़े ही शानदार अभिनेता थे। भले ही फिल्मों में ज़्यादा विलेन के किरदारों में नजर आए हों, लेकिन असल जीवन में मैक मोहन एक बड़े जिंदा दिल किस्म के इंसान थे। तो दोस्तों, ये थी अभिनेता मैक मोहन के जीवन की कहानी। मिलते हैं फिर एक ऐसे ही स्टोरी के साथ। नमस्कार।